आइए जी, आपका स्वागत है आज के नए विषय वस्तु पे। नए आज का हमारा चैप्टर है, जो आज का विषय वस्तु है हमारा योग कारक प्लेनेट, योग कारक ग्रह। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही अनुरोध है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें, ज्योतिष का ज्ञान आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने साथी लोगों से शेयर भी कीजिए। धन्यवाद जी। विजय एस्ट्रोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे योग कारक ग्रह के बारे में। ठीक है जी। अभी योग कारक ग्रह क्या है? देखिए, जब आप एक कुंडली, कोई भी कुंडली देखते हैं, तो आप जब इसमें क्या है, कुछ घर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। जैसे कि ये पहला घर है, और उसके बाद जो पांचवा घर है, और ये नवा घर है। तो हम काउंटिंग जो है ज्योतिष में ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज ही करते हैं। ये हमेशा ही पहला घर रहेगा। यहाँ पे जो नंबर लिखा रहेगा वो राशि रहता है। ठीक है जी। और यहाँ से आप काउंटिंग करेंगे तो देखिए, 1 2 3 4 5, तो ये पांचवा घर है। 6 7 8 9, 9। देखिए, पहला, पांचवा और नवा घर ये एक त्रिकोण में आते हैं, और ये घरों के स्वामी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है जी। तो ये जो योग कारक ग्रह हम ढूंढेंगे, तो उनमें इनकी बहुत महत्वता रहेगी। पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर ये त्रिकोण में आते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंस है वो है जो केंद्र के स्थान है। केंद्र में कौन से घर आते हैं, या ये देखिए, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है जी। तो जो आपके घर है, पहला, चौथा और जो सातवां और 10वां, ये चारों घर मिलके केंद्र कहलाते हैं। ठीक है जी। ये केंद्र के घर हुए, क्योंकि और ये, अगर आप देखेंगे ऐसे त्रिकोण बनता है, तो ये त्रिकोण के घर हुए। इनमें आप देखेंगे कि जो पहला घर है वो केंद्र में भी आता है और वो त्रिकोण में भी आता है। ठीक है जी। पहला भाव जो कि लगन है, वो आपका केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। अब योग कारक ग्रह क्यों देखा जाता है? ठीक है जी। योग कारक ग्रह अगर अच्छी स्थिति में है, ठीक है जी, अगर तो वो उच्च का है और अपने मित्र के घर का है, और वो अगर केंद्र में या त्रिकोण में ही बैठ जाए, तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है जी। योग कारक ग्रह क्या है, छठे, आठवें, 12वें में ना हो तो ये बहुत ही अच्छा फल देता है आपको। योग कारक ग्रह शक्ति, स्थिति, धन प्राप्ति, ठीक है जी, आपकी धन प्राप्ति, आपका प्रभाव बढ़ाने के लिए, आपका जो रुतबा है उसको बढ़ाने के लिए, आपके अच्छे परिणाम देता है ये। ठीक है जी। जो आपके इन घरों के स्वामी जो हैं वो वैसे ही अच्छे माने जाते हैं, जैसे पहले घर का और पांचवें घर का और नवें घर का जो स्वामी है उनको वैसे ही कारक बोला जाता है। तो जब ये केंद्र के भी स्वामी हो जाएंगे और आपके त्रिकोण के भी स्वामी हो जाएंगे, तब ये योग कारक की तरह एक्ट करेंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जब भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में युति करते हैं, तो वो एक राजयोग होता है। ठीक है जी। और जब एक ही ग्रह केंद्र का भी स्वामी हो और त्रिकोण का भी स्वामी हो, तो उस कंडीशन में क्या है, वो एक अकेला ग्रह ही वो केंद्र त्रिकोण की युति की तरह काम करेगा। ठीक है जी। जैसे आप इसी कुंडली में देख रहे हैं, तो जो आपके शुक्र हैं उनकी क्या क्या राशियां होती है, तो आपकी 2 नंबर की राशि शुक्र की होती है और 7 नंबर की राशि शुक्र की होती है। तो देखिए, यहाँ पे केंद्र में आ गई 2 नंबर, और यहाँ पे 7 नंबर आपका 9वें घर में आ गया। तो यहाँ पे त्रिकोण में आ गई एक राशि, और एक राशि आपकी केंद्र में आ गई। तो ये एक अकेला ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण में का स्वामी हो गया। तो ये, अगर यहाँ पे ये थोड़ा बुरा है, क्योंकि ये 8वें घर में गया है और नीच का भी हुआ है। तो ये इस कंडीशन में ये अच्छा नहीं है। बट अगर यही ग्रह आपका त्रिकोण में आ जाता या केंद्र में आ जाता, इन चारों स्थानों में कहीं से आ जाता, जब पहले भाव में हो जाता, या पांचवें में या नवे में, तो ये बहुत ही अच्छा होता। ठीक है, ये अकेला ग्रह ही आपके लिए एक राजयोग की तरह काम करता। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि पहला घर जो है लगन में, और लगन, केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है। ठीक है जी। अब हम आते हैं कि कौन सी कौन से लगन के लिए कौन सा ग्रह जो है वो आपका योग कारक है। जैसे हम वृषभ लगन की चर्चा करेंगे, यहाँ पे नंबर 2 होगा। जब लगन में ही नंबर 2 आ गया तो वृषभ लगन है। ठीक है जी। यहाँ पे जो भी राशि नंबर लिखा होगा उससे आपका लगन डिसाइड होता है। ठीक है जी। अभी आप देखिए कि इस कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जो 2 घरों का स्वामी हो और जो लगन हो और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9 नंबर में 10 लिखा है, और 9वें घर में 10 नंबर लिखा है जो कि शनि की राशि है, और उसके बाद 10वें घर में 11 नंबर लिखा है, तो ये भी शनि की राशि है। मकर और कुंभ के स्वामी शनि होते हैं। तो ये देखिए, मकर और कुंभ एक त्रिकोण में आ गया घर, और एक केंद्र में आ गया। तो इस कंडीशन में आपके जो योग कारक ग्रह है शनि, वृषभ लग्न के लिए योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो नवम और दसम भाव के स्वामी हो गए हैं। और ये इस कंडीशन में ये, क्योंकि आपका जो नवम घर है वो क्या है, भाग्य, और 10वां भाव क्या है, आपका कर्म। तो इस कंडीशन में अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो आपके कर्म में बहुत अच्छा साथ देंगे वो, और आपके भाग्य का भी वृद्धि करेंगे वो। तो इस कंडीशन में, क्योंकि 9वें भाव और 10वें भाव से आपके पिता का विचार होता है, तो आपके पिता का सहयोग मिलेगा अगर शनि अच्छी कंडीशन में है। और आपका जो बिजनेस है या जॉब रिलेटेड काम है वो भी अच्छा जाएगा, क्योंकि 10वें घर के स्वामी आपके शनि हो गए हैं, ठीक है जी, और वो योग कारक भी हैं। और आपको पैसे से भी लाभ होगा, अगर आप आर्थिक स्थिति भी आपकी सुधरेगी, क्योंकि अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली पैसे के लिए ही काम किया जाता है, तो आपके घर में धन का भी आगमन होगा। तो ये एक अच्छा संयोग है। उसके बाद हम आते हैं मिथुन लग्न पे। ठीक है, ये अगर आपका यहाँ पे 3 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में पहले भाव में, तो ये आपका मिथुन लगन हो गया। तो मिथुन लगन में देखिए, ये त्रिकोण का स्वामी कौन है, बुध। ठीक है जी, मिथुन राशि के स्वामी बुध हुए। उसके बाद कन्या नंबर 6 लिखा है यहाँ पे चौथे घर में, जो कि केंद्र में आ गया। केंद्र, इसके स्वामी कौन हुए, इसके भी स्वामी बुध हुए। मिथ तो आपके मिथुन के और कन्या 3 और 6 नंबर राशि के स्वामी बुध होते हैं। यहाँ पे ये त्रिकोण में आ गई राशि, एक राशि बुध की, और एक आ गई केंद्र में। अगर आपकी इस कुंडली में मिथुन लगन के लिए अगर आपके बुध अच्छी स्थिति में है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। चौथा घर किस चीज का होता है, आपके घरेलू सुख का, ठीक है जी, आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस का, आपकी माता का। अगर आपके बुध इस मिथुन लगन के लिए अच्छी स्थिति में है, तो आपको माता का बहुत अच्छा सुख मिलेगा। आपको जो पैतृक संपत्ति है उसका भी लाभ मिलेगा, वो भी आपको मिलने के बहुत चांसेस होंगे। ठीक है जी, और उसके बाद आपके जो घरेलू सुख है, जो आपका पारिवारिक सुख है, उसमें भी वृद्धि होगी। तो ये हमने देखा कि मिथुन लगन के लिए योग कारक ग्रह बुध होते हैं। उसके बाद हम आते हैं कर्क लगन में। अब कर्क लगन में अगर आप देखेंगे, तो कर्क लगन में जो है मंगल आपके योग कारक होते हैं। मंगल किस किस राशि के स्वामी होते हैं, 1 और 8 नंबर के स्वामी जो है मंगल होते हैं। ठीक है जी, अब देखिए 1 नंबर यहाँ पे आ गया केंद्र में। ठीक है जी, 10वें घर में आपका 1 नंबर लिखा है, और 5वें घर में आपका 8 नंबर लिखा है, और 1 8 के स्वामी आपके मंगल होते हैं। तो क्योंकि ये केंद्र के भी स्वामी हो गए और त्रिकोण के भी स्वामी हो गए, त्रिकोण के भी स्वामी हो गए और केंद्र के भी स्वामी हो गए, तो इस कंडीशन में मंगल आपके योग कारक ग्रह हो गए कर्क लगन में। पंचम और दसम के स्वामी हो गए। ठीक है जी, और इस कंडीशन में जो आपका 5वां घर है, उससे हम क्या देखते हैं, आपके चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों बच्चों का सुख। अगर आपकी कुंडली में कर्क लगन की कुंडली है, और उसमें अगर आपके मंगल अच्छी स्थिति में है, तो आपको संतान का सुख मिलेगा। और यहाँ से हम लव मैरिज भी देखते हैं, तो आपको प्रेम जीवन आपका अच्छा होगा। ठीक है ना। उसके बाद एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, वो भी पंचम भाव से देखी जाती है, तो आपको उच्च शिक्षा मिलेगी, उसमें भी आप अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, टेक्निकल एजुकेशन अच्छी होगी। और आप क्योंकि 10वें भाव में उनकी 1 नंबर की राशि मंगल की आई है, तो उस कंडीशन में आपका जो बिजनेस है, या आपका कार्यस्थल पे भी आप अच्छा सहयोग मिलेगा आपको, और आप बेहतर व्यवसायिक जीवन जिएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारी उस पे सिंह लगन पे। सिंह लगन में भी देखिए, यहाँ पे आप देखिए, कर्क लगन में आपके मंगल स्वामी हुए, तो यहाँ सिंह में क्या हुआ, सिंह में भी आपके मंगल ही स्वामी है। यहाँ पे क्या हुआ, जो 8 नंबर राशि है वो यहाँ से त्रिकोण से मूव होके केंद्र में चली गई है, और 1 नंबर राशि जो कि दसम में थी वो नवम में आ गई है। यहाँ से केंद्र से त्रिकोण में चली गई, और यहाँ से त्रिकोण से केंद्र में। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर और 1 नंबर का जो कर्क में था उससे ऑपोजिट हो गया, कि यहाँ पे एक राशि केंद्र में चली गई है और एक त्रिकोण में चली गई है, तो यहाँ पे भी मंगल ही कारक योग कारक ग्रह है। ठीक है जी, क्योंकि आप उनकी एक राशि चतुर्थ में है और एक राशि आपकी नवम में है। तो इस कंडीशन में देखिए, आपको पारिवारिक सुख बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा, आपके भाग्य की जो आपकी हेल्प मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है जी,
अगर आपके मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपके घरेलू सुख में और भाग्य में बहुत अच्छी वृद्धि होगी, और आपको समय समय पे पिता का साथ मिलता रहेगा। ठीक है जी, पिता का साथ बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हम ऐसे देखते हैं। देखिए, वो एक तो जो आपका योग कारक ग्रह है वो तो 6 8 12 में ना हो, अस्त ना हो, नीच का ना हो। ठीक है जी, तो उस कंडीशन में अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं है और अच्छे भाव में बैठा है तो बहुत ही अच्छा है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसकी दशा अंतर दशा में। ऐसे कि इस कुंडली में हमारे सेन लगन के लिए जो मंगल कारक ग्रह, योग कारक ग्रह हुए हैं, तो वो आपको अपनी दशा अंतर दशा में बहुत ही अच्छा सहयोग देंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लगन पे, जो कि कन्या लगन है। अब कन्या लगन के लिए योग कारक ग्रह क्या है? देखिए, हमने पहले भी बात किया था, मिथुन और कन्या के स्वामी कौन हुए? आपके बुध। तो यहाँ पे देखिए, आपकी जो कन्या राशि है, आपकी लगन में जो कि पहला भाव जो कि त्रिकोण का भाव है वहां आ गई। उसके बाद मिथुन राशि इनकी दसम में आ गई। ठीक है जी, तो दसम क्या है? आपका कर्म, कर्म भाव में, जो कि केंद्र का भाव है। अब केंद्र त्रिकोण का यहाँ पे दोनों में आपकी मिथुन राशि आ गई। तो आपके मिथुन राशि के जो, मिथुन और कन्या राशि के आपके जो योग कारक ग्रह बुध हुए। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छे भाव के स्वामी हैं और अच्छी जगह पे बैठे हैं, यहाँ पे अच्छे भाव के स्वामी तो हो ही है। ठीक है जी, एक त्रिकोण के स्वामी और एक आपके केंद्र के स्वामी हो गए। तो उस कंडीशन में आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अगर बुध आपकी कुंडली में कन्या लगन है और आपका बुध आपके अच्छे हैं, तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो जॉब है वो अच्छा जाएगा। उसके बाद आपका जो लगन है, लगन से हम क्या देखते हैं? आपका शरीर, आपका बॉडी, आपका सर। तो आपको जो है आपका दिमाग, ब्रेन, क्योंकि बुध बुद्धि के भी कारक है, आपका जो बुद्धि है वो बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा अगर बुध आपके अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं। ठीक है जी। और आप बुद्ध से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, जैसे आप अकाउंटिंग, ज्योतिष, इन चीजों में जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आगे हम आते हैं तुला लगन पे। ठीक है जी, सॉरी, तुला लगन पे। तो तुला लगन में आपके जो शनि है, देखिए यहाँ पे शनि की मकर राशि जो है वो आपके केंद्र में आ गई, और कुंभ राशि, उनकी जो 11 नंबर की राशि कुंभ है वो उनकी त्रिकोण में आ गई। यहाँ पे भी ये योग कारक ग्रह हैं वो शनि हुए हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपको घर घर का सुख, गाड़ी का सुख, क्योंकि यहाँ से हम क्या देखते हैं? आपका घर और गाड़ी का सुख और माता का सुख देखा जाता है। तो अगर आपके शनि आपकी कुंडली में अच्छे होंगे तो आपको का सुख मिलेगा। ठीक है जी, आपको गाड़ी का सुख मिलेगा, और आपकी माता से भी आपको बहुत स्नेह और आपको साथ मिलेगा अपनी माता का। और आपका जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस है, घर का जो आपका सुख है, वो भी, उसमें भी वृद्धि होगी। और आपका पंचम भाव से आपका प्रेम देखते हैं, आपकी एजुकेशन देखते हैं। अगर आपके शनि अच्छे हैं तो आपका एजुकेशन भी अच्छा होगा, और आपका जो आपकी प्रेम लाइफ है, लव लाइफ है, वो भी आपकी अच्छी होगी, और आप एजुकेशन में भी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि आपके जो लगन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्या नंबर लिखा हुआ है, वो आपका लगन हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना योग कारक ग्रह देख सकते हैं। मैंने सभी लग्नों के लिए एक योग कारक ग्रह देखा है, दिया है, तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में यहाँ पे क्या नंबर लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना योग कारक ग्रह देख सकते हैं, और फिर देख सकते हैं कि वो क्या, किस कंडीशन में है। उसके ऊपर अच्छी दृष्टि पड़ रही है, पाप ग्रहों का साथ नहीं है, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, ना ही वो शत्रु राशि में है, और ना ही वो अस्त है, तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो इन त्रिकोण या केंद्र में बैठा है तो बहुत ही अच्छा है। अब हम आते हैं धनु लगन में। धनु लगन में आपके योग कारक ग्रह बृहस्पति जो कि गुरु है वो हो गए, क्योंकि यहाँ पे लगन के स्वामी हो गए, धनु के स्वामी हो गए। और यहाँ पे मीन के स्वामी, मीन यहाँ पे आपकी केंद्र में आ गई, और धनु राशि इनकी त्रिकोण में आ गई। केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो गए आपके गुरु। तो ये योग कारक ग्रह हो गए धनु लगन के लिए। और इसमें क्या है, लगन और चतुर्थ के स्वामी होने के से ये आपके योग कारक ग्रह हो गए। यहाँ पे सेम वही फल मिलेंगे आपको, क्योंकि आपके ये आपके घर के उसमें आ गए हैं। ठीक है जी, आपके जो चतुर्थ भाव में आए हैं, जो कि आपके घर का सुख है, पारिवारिक सुख है, वो आपको वृद्धि मिलेगी। आपके लगन में गुरु आए हैं, लगन से गुरु आपकी गुरु, जब गुरु की राशि आई है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है। आप ज्योतिष में या जो गुरु और बुध है उनके जो काम है वो लगभग सेम होते हैं। अगर आपका गुरु अच्छा है तब भी आप ज्योतिष में अच्छा कार्य कर सकते हैं, आप टीचिंग में जा सकते हैं। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान देना,
ज्ञान बांटना, तो आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकते हैं अगर आप गुरु आपके अच्छे हैं। ठीक है जी। तो आप ऐसे हम जो है विश्लेषण करते हैं कि आपके गुरु कैसे हैं और किन भावों के स्वामी हैं और क्या किस कंडीशन में है। अगर वो अच्छे हैं तो हम वैसा ही जॉब कर सकते हैं, जब वैसा ही हम बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं मकर लगन पे। ठीक है जी। मकर लगन में देखिए कौन सा योग कारक हुए, मकर लगन में शुक्र योग कारक है, क्योंकि ये पंचम में, देखिए पंचम में नंबर 2 लिखा है। ठीक है जी। तो वृषभ आगे राशि हो गई। और उसके बाद यहाँ पे नंबर 7, 2 और 7 के स्वामी कौन होते हैं, तो 2 और 7 के स्वामी आपके शुक्र होते हैं। यहाँ पे ये 2 नंबर राशि इनकी त्रिकोण में आ गई, और यहाँ पे 7 नंबर राशि इनकी जो है वो केंद्र में आ गई। ठीक है जी। दसम घर में केंद्र में आता है 10वां घर। तो ये जो है, जो शुक्र यहाँ पे योग कारक ग्रह बने हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। आपको संतान सुख देंगे, आपका लव लाइफ अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छी होगी, और आपका जो व्यवसायिक जीवन है, जो आपका बिजनेस जो जॉब है, वो आपका अच्छा चलेगा अगर आपका शुक्र अच्छी कंडीशन में है। यहाँ देखिए शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हैं। ठीक है जी। तो शुक्र स्वराशि के हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस जातक की अगर मैं आपको बताऊं तो इनके लिए जो इनका जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिला है इनको, बहुत ही अच्छा ये जॉब में कर रहे हैं। तो इनके लिए आगे बहुत इन्होंने अपनी जो जॉब है उसमें बहुत ही अच्छी तरक्की पाई है। ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट लगन पे, जो कि कुंभ लगन है हमारा। तो कुंभ लगन में हमारे जो है फिर से शुक्र ही आपके जो कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 नंबर राशि इनकी वृषभ राशि चौथे घर में चलेगी। उसके बाद जो तुला राशि है वो आपकी त्रिकोण में चलेगी। ठीक है जी। तो 7 7 नंबर राशि इनकी जो है त्रिकोण में आ गई, और जो 2 नंबर राशि है वो आपकी केंद्र में आ गई। तो यहाँ पे भी जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी शुक्र हो गए। तो शुक्र यहाँ पे फिर से जो कर मकर और कुंभ दोनों राशि लग्नों में आपके शुक्र ही योग कारक ग्रह हैं। तो जो आपको यहाँ पे फल मिलेंगे, उससे फल थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके चतुर्थ के स्वामी हो गए आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं जो शुक्र हैं। तो यहाँ पे आपको जो पारिवारिक सुख है उसका फल देंगे। शुक्र किस चीजों के कारक हैं, शुक्र है कारक आपके जो भोग विलास के, आपकी जो सुख सुविधाओं के कारक हैं। तो अगर शुक्र है तो आपकी पारिवारिक सुख आपका बहुत अच्छा होगा, आपका माता से स्नेह रहेगा, आपकी जो आपकी घर में कला नहीं होगी। ठीक है। अगर शुक्र अच्छी कंडीशन में है तो आपका जो भाग्य है वो आपका साथ देगा। ठीक है। जो आपकी जो एजुकेशन है, शुरुआत की एजुकेशन है, जो कि 10th और 12th तक की एजुकेशन है, वो भी अच्छी जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आपको जो पैतृक संपत्ति है, जो आपके माता पिता से आपको संपत्ति मिलेगी, उसके भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी। भाग्य अच्छा होने से आपको जो बाकी सब काफी चीजों में हेल्प मिल जाती है। अगर आपका भाग्य अच्छा होता है तो आपको काफी चीजों में हेल्प मिल जाती है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट लगन पे, जो कि मीन लगन आ गया। तो मीन लगन के स्वामी जो है योग कारक ग्रह कौन हुए, बृहस्पति, क्योंकि यहाँ पे मीन राशि इनकी लगन में आ गई, और जो धनु राशि है इनकी वो केंद्र में आ गई। ठीक है जी। लगन आपका त्रिकोण में कंसीडर हो गया, और यहाँ पे केंद्र में आ गई। तो यहाँ पे भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपके बृहस्पति हुए। तो यहाँ पे जो बृहस्पति के सेम ही फल आपको मिलेंगे, जो कि धनु में हमने डिस्कस किया, धनु और मीन में लगभग लगभग सेम रहेगा। यहाँ पे आपका जो 10वें भाव में, जो कि आपके कर्म का भाव है, यहाँ पे इनकी 9 नंबर की राशि आ गई, जो कि धनु धनु राशि है। तो गुरु यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा फल फल देंगे अगर वो अच्छी कंडीशन में है। तो आपका जो व्यावसायिक जीवन है, जो आपका बिजनेस है, वो अच्छा चलेगा। आप ज्योतिष वगैरह में जा सकते हैं। ठीक है जी। और आपका जो ज्ञान है वो आप अगर किसी से बांटेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी। क्योंकि जो गुरु है वो क्या है, वो गुरु ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान के कारक है, धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पार्टनर जो अब लेडीज की कुंडली में अपने पति के कारक भी वही गुरु हैं। तो गुरु सबसे ज्यादा कारक और शुभ ग्रह हैं। अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपका, तो ये मान लीजिए, क्योंकि गुरु के पास जो दृष्टियां हैं वो तीसरी, आपकी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि है। तो उस कंडीशन में अगर आपके गुरु अच्छे हैं तो आपको बहुत चीजों में आपका फल अच्छा हो जाता है। आपकी आधी कुंडली अच्छी हो जाती है अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं और अच्छे भाव के स्वामी हैं और अच्छी जगह बैठे हैं। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और अगर आपको अपनी कुंडली के पर्सनल विश्लेषण चाहिए, आपको रत्न रुद्राक्ष जप दान के बारे में एडवाइस चाहिए, तो आप प्लीज BJastrology86@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।